क्रैक्ड हील्स या फटी एड़ियाँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ठंड के मौसम में। मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ये फटी एड़ियों के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। ज़्यादातर लोग अपनी फटी एड़ियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए फटी एड़ियाँ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होती, पर कुछ केसेस में अगर ये डीप हो जाए तो इनमें दर्द भी होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। पैरों के तलवों की स्किन जब ड्राई और थिक हो जाती है तो कैलस फॉर्म होने लगते हैं, जिसे हिंदी में गट्टे भी कहा जाता है। और जब हम चलते हैं तो हमारे फीट का जो पैड ऑफ फैट होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और फिर इन गट्टों में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और फिर फॉर्म होते हैं क्रैक्ड हील्स। फटी एड़ियों की वजह से क्या हो सकता है? ड्राइनेस और इचिंग हो सकती है, वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, स्किन फ्लेकी हो जाती है और अगर ज़्यादा डीप हो तो पेन एंड अल्सरेशन भी हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के पेशेंट्स में क्रैक्ड फीट्स के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखे जा सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, एक्जिमा, शॉगरेन सिंड्रोम या फिर जिन पेशेंट्स का वज़न ज़्यादा हो। अब इनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन, अल्सरेशन एंड सेल्यूलाइटिस और यहाँ तक कि डायबिटिक फुट अल्सर भी हो सकता है। क्या कारण होते हैं फटी एड़ियाँ होने के? ड्राई एंड कोल्ड वेदर, ड्राई स्किन, जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जो लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं या बहुत हार्श साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो ओपन हील्ड फुटवेयर पहनते हैं जैसे कि सैंडल्स। कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं क्रैक्ड हील्स के, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, सोरियासिस, ओबेसिटी, पाल्मोप्लांटर केराटोडर्मा एंड एजिंग। अपनी एड़ियों को फटने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोज रात को अपने पैरों को कुनकुने गर्म पानी से धोइए, उसे अच्छे से ड्राई कीजिए और फिर मॉइस्चराइज़र या फुट क्रीम लगाकर सोइए। अगर आप डायबिटिक हैं तो हफ्ते में 2 बार अपने पैरों को नीचे से इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है टू चेक फॉर एनी इंजरीज। हमारे क्लिनिक लाइफ ब्लिस में हम हमारे सभी डायबिटिक पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि वो कुछ एडवांस टेस्ट जैसे कि एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, बायोथीसियोमेट्री और पोडिया स्कैन करें, जिसमें उनकी पैरों की नसों का एक कंप्लीट वर्कअप हो जाता है और ये हम एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से करते हैं। इन टेस्ट्स को करने का फ़ायदा स्पेशली उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिन्हें डायबिटीज़ के साथ साथ क्रैक्ड फीट भी है। टेस्ट रिजल्ट्स की मदद से कॉम्प्लिकेशंस का पहले ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। बहुत देर तक खड़े रहना अवॉइड करें। हील सपोर्ट के लिए इंसोल्स या फिर सिलिकॉन हील सपोर्ट्स का इस्तेमाल करें। फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स, ओपन हील शूज़ और हाई हील के जूते जो हील सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, जितना हो सके उन्हें अवॉइड करें। ऐसा भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर जमे तो हफ्ते में 1 या 2 बार नहाने के बाद प्यूमा स्टोन से एड़ियों को रगड़े, लेकिन जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के ये ना करें। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ढेर सारा पानी पिए, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। अगर फिर भी कुछ हल्की फटी एड़ियाँ हो तो घर पर ही कुछ सिंपल से उपाय किए जा सकते हैं। सोक योर फीट फ्यू टाइम्स अ वीक। अगर पॉसिबल है तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले पैरों को कुनकुने पानी में 15 से 20 मिनट तक सोक करके रखें। उसके बाद उसे प्यूमा स्टोन या किसी स्क्रबर से स्क्रब करें और फिर ड्राई करके अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाकर सॉक्स पहन लें। थिक मॉइस्चराइजर्स या हील बाम्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें यूरिया और सैलिसिलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डेड स्किन को भी निकालते हैं और स्किन को सॉफ्ट रखने में भी मदद करते हैं। मार्केट में मॉइस्चराइजिंग हील स्लीव्स और लिक्विड बैंडेजेस भी अवेलेबल है जो ड्राई और क्रैक्ड हील्स को इन्फेक्ट होने से भी बचाते हैं और उसे मॉइस्चराइज भी करते हैं। कुछ नेचुरल रेमेडीज जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, शिया बटर, पैराफिन वैक्स, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ख्याल रखिए, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ है या आपके क्रैक्स बहुत डीप है या ब्लीड हो रहे हैं तो इन्हें खुद ट्रीट मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और सही से इलाज कराइए। कहते हैं आवर फीट आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम घंटों बिताते हैं आईने के सामने अपने चेहरे को खूबसूरत रखने के लिए, बट फ्रेंड्स, हमें थोड़ा समय अपने पैरों को भी देना चाहिए।
Wishing you all happy and healthy feet this winter and always.